नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। बिजनेस आज तक में कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 न्यूज से। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में अंबानी परिवार की 4 पीढ़ियां एक साथ आई नजर। लॉन्च के दौरान हॉलीवुड स्टार समेत जानी मानी हस्तियों ने की शिरकत। आईआईटी बॉम्बे की स्टडी में यूपीआई से जुड़े सभी लेन देन पर 1.3% फीस लगाने का सुझाव दिया गया। कहा 5,000 करोड़ मिलेंगे, जिसका इस्तेमाल यूपीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में इस्तेमाल होगा। 6 अप्रैल को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी का अनुमान। अनुमानों के मुताबिक इसके बाद आरबीआई लगाएगा बढ़ोतरी पर ब्रेक। डिप्स्टिक सर्वे के मुताबिक 2022-23 में बिक्री प्री कोविड स्तर के पार जाने से कंपनीज में हायरिंग की रफ्तार में बढ़ोतरी होगी। 86% सीईओज ने इस साल हायरिंग बढ़ाने का दावा किया। मोबाइल एसेसरीज ब्रांड लेने ने मोबाइल इंडिया एक्सपो 2023 में पॉकेट फ्रेंडली पावर बैंक फीचर वाली स्मार्ट वॉच लॉन्च की। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल नेहा शर्मा ने वॉच लॉन्च की। कोरोना के केस की बढ़ती संख्या के मद्देनजर कारोबार जगत ने फिर से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना शुरू किया। हर 4 से 5 दिन में दोगुने हो रहे हैं कोविड के केस। अमिताभ कांत ने विकसित देशों की रफ्तार धीमी होने और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के तेजी से बढ़ने का भरोसा जताया। कहा कर्ज जाल में फंसने से 75 देशों में लाखों बेरोजगार और गरीब हो जाएंगे। बेमौसम बरसात से किसानों को बड़ा नुकसान होने की वजह से ग्रामीण डिमांड में कमी की आशंका। 5,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में लगी गेहूं की फसल बेमौसम बारिश से प्रभावित। कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने से रोकने के मामले में सैलरी अभी भी किंग बनी हुई है। कर्मचारियों को दूसरी जगह जाने से रोकने में बेनिफिट्स का बढ़ रहा है दबदबा। विस्तार योजना के तहत फैक्ट टाइगर ने इंदौर में शुरू किया आउटलेट। अगले 2.5 साल में 200 से ज्यादा आउटलेट्स खोलने की योजना के तहत कंपनी ने अभी तक 50 से ज्यादा स्टोर्स खोल लिए। मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की लॉन्चिंग सेरेमनी 3 दिनों तक चली और इस सेरेमनी में अंबानी परिवार की 4 पीढ़ियां एक साथ नजर आई। यहां पर हॉलीवुड स्टार्स, कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की और इस मौके पर नीता अंबानी की रघुपति राघव राजा राम पर डांस परफॉर्मेंस ने सभी का दिल जीत लिया। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की लॉन्चिंग सेरेमनी के तीसरे दिन अंबानी परिवार की 4 पीढ़ियां एक साथ नजर आईं। इस परिवार के साथ ही NMACC में देश और दुनिया की दिग्गज हस्तियों का भी जमावड़ा रहा। I think that for this arts and cultural center that Neeta has gifted not only the city of Mumbai but India, it really marks India's coming of age in this new India and the new era that we have. We now have the infrastructure to produce world-class content. We have the infrastructure to invite everybody else from the rest of the world to come to Mumbai. दरअसल अगर अंबानी परिवार की तरफ से पार्टी हो तो उसका धमाकेदार होना तय है। 3 दिनों के इस लॉन्चिंग सेरेमनी में देसी विदेशी कलाकारों, धर्मगुरुओं, खेल और कारोबार जगत से जुड़े दिग्गजों ने 4 चांद लगा दिए। इस लॉन्चिंग सेरेमनी की मेजबानी रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन नीता अंबानी और उनकी बेटी ईशा अंबानी ने की। I just think, Neeta has spent so many years trying to get this. I think I'm wrong. I think 10, 12 years back we've been discussing this, and she's been talking to me. She showed me the blueprint. It was designed in a bigger way, differently. Now it's designed very differently, and it is such a spirit of passion here. It's such a journey of passion here, and someone who's followed art herself. And we all do follow art, but we don't create something which facilitates arts. लॉन्चिंग सेरेमनी के तीसरे दिन कल्चरल सेंटर में विजुअल आर्ट्स के लिए समर्पित जगह द आर्ट हाउस का उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी ने किया।
कोकिलाबेन ने दीप जलाकर द आर्ट हाउस का उद्घाटन किया। इससे पहले ओपनिंग सेरेमनी में मुकेश अंबानी, श्लोका अंबानी, ईशा अंबानी, स्वाति पीरामल, आकाश अंबानी और अजय पीरामल नजर आए थे। सेरेमनी के आखिरी दिन नीता और ईशा अंबानी ने इंडिया इन फैशन, द इम्पैक्ट ऑफ इंडियन ड्रेस एंड टेक्सटाइल ऑन द फैशनेबल इमेजिनेशन का अनावरण भी किया। ये रिजौली की प्रकाशित की गई एक कॉफी टेबल बुक है। इस कार्यक्रम में अंबानी परिवार के सदस्य काफी फैशनेबल ड्रेसेस में दिखाई दिए। The Ambani family really has their pulse on Indian culture and the pride of being from the country and, you know, for the global Indians specifically as well. So I feel like this is going to be really special. इसके पहले नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की लॉन्चिंग सेरेमनी के दूसरे दिन मुकेश अंबानी के बेटे बहू आकाश अंबानी और श्लोका मेहता छाए रहे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े मुस्कुराहट के साथ सभी का स्वागत कर रहे थे। श्लोका ने एक थिक बॉर्डर वाली शिमरी गोल्ड साड़ी और पिंक दुपट्टा पहना हुआ था। वहीं आकाश ने बॉटल ग्रीन कुर्ता और एम्ब्रॉयडरी जैकेट पहनी हुई थी। इस दौरान ईशा अंबानी अपनी लाल ड्रेस में बेहद आकर्षक नजर आईं। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।